नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर टॉपर्स की जो कॉपी डिस्प्ले हो रही है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित 2022 परीक्षा में जो टॉपर स्टूडेंट्स आए हैं, उनमें से एक स्टूडेंट की कॉपी आपके सामने स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो रही है। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट को ध्यान रखना है, तो जैसे ही हमको एग्ज़ाम हॉल में कॉपी मिले तो हमें पहले कॉपी पर ऊपर लिखे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो आवश्यक जानकारी है उनको फिल करना है। जैसे कि यहाँ परीक्षा का विषय और विषय कोड और भाषा का माध्यम, यानी परीक्षा का माध्यम, और इसके बाद परीक्षार्थी को रोल नंबर लिखने के लिए स्थान होता है, तो उसमें रोल नंबर अंकों में और शब्दों में दोनों में भरना होता है। तो यहाँ पर अंकों के नीचे शब्दों में लिखना होता है, तो ध्यान रहे कि शब्दों में हमको डिजिट बाई लिखना है। जैसे 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है। इस प्रकार से हमें उसी कॉलम के अनुसार लिखना है जो अंक ऊपर लिखा होता है। अब हम इस टॉपर्स की कॉपी के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से टॉपर्स ने लिखा और वो टॉपर्स बना। तो आप सभी टॉपर्स बन सकते हैं, क्योंकि आप 1 साल से बराबर मेहनत कर रहे हैं और आज आपकी मेहनत का चरमोत्कर्ष है। अब आपको प्रयास करना है कि आप अपनी मेहनत को किस तरह से एग्ज़ाम में कॉपी लिखने में प्रस्तुत करते हैं और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए इस टॉपर की कॉपी, तो यहाँ पर सबसे पहले उसने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। तो ध्यान दें, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 लिखना चाहिए और फिर कम से कम एक लाइन छोड़ना चाहिए। एक लाइन छोड़ने के बाद में फिर आपको सफाई से लिखना होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि प्रत्येक शब्द के बीच में इसने कम से कम 2 कैरेक्टर छोड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से आप हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें, तो प्रत्येक शब्द के बीच में 2 अक्षर का गैप तो कम से कम रखें ही, और 5 या 3 अक्षर से अधिक गैप भी नहीं रखना है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ इस स्टूडेंट ने कितनी सफाई से लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर दिया है, फिर उसके जो सब नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 रोमन में दिए हैं, तो रोमन में लिखना है। और हमें ये पैराग्राफ और हाशिया का भी ध्यान रखना है, तो हाशिए के दूसरी साइड में इसने ये रोमन में अंकों को लिखा है और क्रमबद्ध रूप से सफाई से उसने ये सारे आंसर दिए हैं। तो फर्स्ट है, सेकंड है। तो फर्स्ट में पिछले वर्ष में कोई भी विकल्प उसमें सही नहीं था, तो उसने उसमें कोई भी विकल्प नहीं दिया है, जैसे ABC। और सारे क्वेश्चन में विकल्प में भी ABC दिए हुए थे, तो उसने कायदेबद्ध इसको लिखा है, तो उसे यहाँ पूरे अंक दिए गए हैं। इसी प्रकार से इसने आगे भी क्वेश्चनों को बड़ी सफाई से हल किए हैं, जो आपके सामने दिख रहे हैं, और सारे के सारे इसमें सही जांचने वाले ने किए हैं, उसको सही अंक दिए गए हैं। तो ऐसी कॉपी को लिखें कि जांचने वाला देख करके आकर्षित हो और इम्प्रेस्ड हो और आपको अच्छे अंक देने का मन बनाए। इस प्रकार इसने आगे सारे क्वेश्चनों को हल किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से लिखें कि लिखने में स्पष्ट हो और समझ में आए, और हमारा आंसर इस प्रकार से हो कि जांचने वाला आकर्षित हो और हमें उस प्रश्न के अनुसार पूरे नंबर दे। तो जहाँ पर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई आंसर गलती से गलत लिख देते हैं, तो उसको हमें काटना भी है, तो बहुत सफाई से काटना है। तो ये हमें इस टॉपर से सीखना होगा। कुल मिलाकर हमें जांचने वाले पर अपना इम्प्रेशन छोड़ना है कि उसको ऐसा लगने लगे कि स्टूडेंट वाकई में योग्य है, इसने अच्छी स्टडी की है और ये बेहतर ढंग से लिख रहा है, इसकी तैयारी अच्छी है।
और अगर आपकी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसको भी वह बाद में नज़रअंदाज कर देगा और आपको अंक दे करके आगे बढ़ जाएगा। तो आप सभी को ये सीक्रेट भी समझना है कि किस प्रकार से हम कॉपी जांचने वाले को भ्रमित करें या गुमराह करें और उसको आकर्षित करें। तो अपनी लिखावट पर विशेष ध्यान रखें और पूरी कॉपी को हमें संयमित रूप से एक ही लिखावट में लिखना है। ये नहीं कि पहले शुरुआत में हम बहुत अच्छी तरह से लिख रहे हैं और इसके बाद में जल्दबाजी में हम अपनी राइटिंग को ख़राब कर बैठते हैं, तो हमारी कॉपी में ही लिखावट में अंतर दिखने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ से अवश्य बचें। तो बराबर सीक्वेंस में कॉपी को, लिखावट को बनाए रखें। यहाँ पर हमारे सामने हिंदी की कॉपी है, तो देखना है कि हिंदी में वो किस तरह से लिखता है। तो हिंदी में भी देखिए इस स्टूडेंट ने कितनी बेहतर तरीके से लिखा है कि जांचने वाला खुश हो जाए। तो प्रश्न क्रमांक इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक डालना है। अब इसने थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ की है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। चूँकि ये प्रश्न पत्र में ही लिखा होता है तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी इसको। हालांकि ये टॉपर स्टूडेंट है, उसने बेहतर लिखा है, तो यहाँ पर परीक्षा की छोटी मोटी गलतियों को ध्यान नहीं देता है और वो अपना आगे बढ़ता जाता है। तो इसको नहीं लिखना था, फिर भी इस टॉपर स्टूडेंट ने लिखा है। तो ज़रूरी नहीं कि टॉपर स्टूडेंट यदि कोई गलती करता है तो उसे हम भी करें। तो ऐसा तो प्रश्न में निर्देशित किया ही गया है कि सही विकल्प चुन करके लिखिए, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ आपको सीधे प्रश्न क्रमांक 1 लिखना था और उसके बाद में आपको आ, बा, सा, दा और जो भी उसके अंदर विकल्प दिए हैं। तीसरा नंबर है सूरदास, तो अपन तीसरा लिखना है। इसी प्रकार से आगे लिखते जाना है। तो ये हमें नहीं लिखना था, इसने सभी प्रश्नों में ये कर दिया है कि सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 में इसने ये भी निर्देश को भी पुनः लिखा है, तो ये तुम्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आप प्रश्न क्रमांक 2 और ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जोड़ियाँ। फिर आ, बा, सा, दा इस प्रकार से जोड़ियाँ बना करके आंसर लिख देना है। और आगे देखते हैं, इसने ये प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो इसने लिखावट में काफ़ी ध्यान दिया है और लिखावट इसकी क्लीन और क्लियर है और आकर्षक है। तो इसमें यह सफल रहा है अपनी मेहनत को प्रस्तुत करने में। तो आपको भी ध्यान देना है कि आपको सफाई से और स्पष्ट अक्षरों से और सुंदर अक्षरों से लिखना है परीक्षा में। और इसके पहले आप सबको एक बात का और ध्यान रखना है, परीक्षा हॉल में पहुंचने के ठीक पहले 1 गिलास पानी अवश्य पी करके आप बैठें। इसके बाद में आप अपना पेपर को पढ़ें अच्छी तरह से, ठंडे दिमाग से। फिर जो क्वेश्चन आसान लगें पहले आप उन क्वेश्चंस को हल करें। इसके बाद में आप थोड़े थोड़े जो कठिन क्रम है प्रश्नों का उसके अनुसार आगे बढ़ते जाएं और किसी भी कठिन प्रश्न में ज़्यादा अंक के लालच में ना उलझें, अपना समय वेस्ट ना करें। इस प्रकार से 1-1 घंटे के हिसाब से आप अपना समय डिवाइड कर लें कि 1 घंटे के अंदर हमें सारे इजी प्रश्नों को पहले सॉल्व करना है। इसके बाद में अगले 1 घंटे में थोड़े कठिन और स्तर के यानी अधिक अंकों वाले क्वेश्चन को हल करना है। और 1 घंटे बाद आपको पुनः 1 गिलास पानी पी करके लंबी लंबी 2-4 सांस लेकर के बैठना है और फिर अपने काम में लग जाना है। और स्पीड का ध्यान रखना है बराबर कि हर प्रश्न को समय आपके पास चूँकि उतना ही है, साल भर की मेहनत को 3 घंटे या 2.5 घंटे में आपको पूरा करना है। तो आपको स्पीड भी बराबर बना करके रखना है, एक भी क्षण आपको फिजूल खर्च नहीं करना है। तो 1 गिलास ठंडा पानी पीने के बाद आपका दिमाग फिर संतुलन बना लेगा और आपका टेम्परेचर भी सामान्य रहेगा और आप पुनः अच्छे मन से आगे लिखने लगेंगे। इसके बाद में अंतिम आधे घंटे पहले आपको जो प्रश्न कठिन है जिसमें आप उलझ रहे थे और भले ही वो प्रश्न आपको नहीं आ रहा हो उसका आंसर, तो ऐसे प्रश्नों को आपको फिर करना है। आपको नहीं आ रहा है फिर भी आपको उस प्रश्न में कोई भी सेंटेंस या शब्द जो आपने पढ़ा हो उससे संबंधित जो भी आपको याद हो तो आप उसको लिख दें। हो सकता है कुछ आंसर आपका मैच कर जाए और आप अंक लेने में सफल हो जाएं,
क्योंकि न लिखने से लिखना ही बेहतर है। मान लो आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, आपने नहीं लिखा, तो एग्जामिनर या कॉपी को जांचने वाला आपको नंबर जब प्रश्न क्रमांक ही नहीं है तो किस में देगा। इसीलिए आप प्रश्न क्रमांक डाल करके उसका जो भी सॉल्यूशन आपको उल्टा सीधा बनता है आप स्वच्छता से लिख दें। जो भी आपको अन्य क्वेश्चन याद हो लेकिन उससे थोड़ा बहुत कनेक्टेड हो तो आप उसको लिख दें। हो सकता है आपके पिछले प्रश्नों से प्रभावित होकर आपको उस प्रश्न में भी वो नंबर दे दे। तो ये आपको एक विशेष चीटिंग कहो या होशियारी कहो करना है, तो आप अधिक अंक लेने में इस प्रकार से सफल हो सकते हैं। और अंत में आपको ध्यान रखना है कि समय से पहले कॉपी को जमा नहीं करना है। आप यदि समय से पहले कॉपी में सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं तब भी आप एक बार पुनः पहले क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन तक जितने भी आपने सॉल्व किए हैं उनको अच्छी तरह से अवलोकन कर लें, यानी पूरी कॉपी को आप चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है आपने, ये ध्यान रखें। और जो भी अथवा का क्वेश्चन किया है तो इस कॉपी में आपको सामने दिख रहा है कि इसने प्रश्न क्रमांक डाला है और ब्रैकेट में अथवा लिखा है, तो आपको इस प्रकार से अथवा में लिखना है। यदि आप अथवा वाला क्वेश्चन हल करते हैं तो इस तरह से अथवा लिख देना है। तो इस प्रकार आप अंत में अपनी कॉपी को जमा करें। और यदि आपने कोई सप्लीमेंट्री कॉपी ली है तो उसको ये ध्यान रखें कि वो आपने मेन कॉपी से अच्छी तरह से पंच कर दी है या उसको अच्छी तरह से आपने जोड़ दिया है, इसका विशेष ख्याल रखें। और इसके बाद घर आने पर आप अपने पेपर को ठंडे दिमाग से मिलान कर सकते हैं और आपने कितना अच्छा किया है या गलत किया है, क्योंकि पेपर आप दे करके आ चुके हैं। यदि आपने कुछ मिस्टेक की है तो उनको आप करेक्ट कर नहीं सकते, इसलिए उस पेपर के टेंशन को आप वहीं ख़त्म कर दें और अगले पेपर की तैयारी में अच्छी तरह से लग जाएं। तो आज की वीडियो में यहीं तक हम बताएंगे और अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे कि और बेहतर ढंग से हम कॉपी में किस प्रकार से लिखें और जांचने वाले को बेवकूफ़ कहें या अपना प्रभाव डालना कहें, कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हम अधिक से अधिक अंक ला करके हम भी टॉपर बन सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।